नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल और लाइफ चेंजर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम संख्या पद्धति अर्थात नंबर सिस्टम इसके संबंध में अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत आज जानेंगे हम यूनिट डिजिट अर्थात इकाई संख्या ज्ञात करना। इससे संबंधित प्रश्न हमेशा प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है। तो जानते हैं विभिन्न प्रकार के संख्याओं का हम इकाई अंक या इकाई संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। तो इसीलिए के लिए हमने RS अग्रवाल से कुछ प्रश्न लिए हुआ है, उसके आधार से हम इसको हल करना सीखेंगे। तो प्रश्न पहला है 68 नंबर का है। ये 584, 328, 547 और 616 में इकाई अंक कितना होगा। यदि इन सभी संख्याओं को आपस में जब गुणा करते हैं तो जो गुणनफल प्राप्त होगा उसकी इकाई अंक क्या होगा। ये प्रश्न कहने का मतलब है। हमें बाकी नंबर से कोई मतलब नहीं है, केवल हमें यूनिट डिजिट अर्थात इकाई अंक बस देखना है। अगर हम ऐसे हल करेंगे, यदि मान लो हमें नियम पता नहीं है तो हम गुणा करेंगे 584 को 328 से गुणा करेंगे, 547 को फिर गुणा करेंगे, फिर 616 को करेंगे। ऐसा गुणा करेंगे तो बहुत समय लगेगा और हो सकता है मिस्टेक भी होगा। इसके लिए कुछ ट्रिक्स है, तो उस ट्रिक्स के माध्यम से हम इस गणित को समझेंगे कि इकाई अंक क्या होगा। देखिए, इस प्रकार से दिया हुआ है, सीधा सीधा गुणा दिया हुआ है। तो हल केवल हमें क्या ध्यान देना है, केवल इकाई संख्या को हमें ध्यान देना है। इकाई संख्या को हमें गुणा करना है। तो देखिए, इसका इकाई यहाँ मैं रब करूँगा तो ये 4 है और इसका इकाई 8 है, फिर इसका इकाई 7 है और इसका इकाई 6 है। तो मैं क्या करूँगा, 8 चौक 32 और 7 छक्का 42। पुनः मैं इसका इकाई को बस आपस में गुणा करूँगा, 2 दूनी 4। तो इकाई अंक जो प्राप्त होगा 4 होगा। हमारा सही उत्तर हो जाएगा सी। बहुत आसान है। या बिना रब के भी कर सकते हैं। 4 अट्ठे 32, 2 आ गया, 2 सत्ते 14, 14 की इकाई अंक 4, 4 छक्का 24, 24 का इकाई अंक 4। देखिए, बिना रब के भी आप यहाँ आसानी से हल कर सकते हैं। मुझे आशा है कि आप इस प्रकार के गणित को बहुत ही आसानी से यूनिट डिजिट अर्थात इकाई अंक निकाल सकते हैं। इनके लिए आप और अन्य प्रश्नों का अभ्यास कीजिए। आइए अब दूसरे प्रकार के प्रश्न का अभ्यास करते हैं कि उसका हम इकाई अंक कैसे ज्ञात करेंगे। प्रश्न 64 नंबर का प्रश्न है 2137 का घात 753। इसको हम पढ़ेंगे, घात पढ़ेंगे। बहुत से विद्यार्थी जो घातांक के संबंध में नहीं जानते हैं तो ये समझ लीजिए, इसको हम घातांक पढ़ेंगे। 2137 का पावर या घात 753 है। घात का कहने का मतलब है जितने बार घात लगा है उतने बार उसका गुणा हुआ है। घातांक से संबंधित वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। यदि आप घातांक के संबंध में और अच्छे से जानना चाहते हैं तो मैं वीडियो अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से आप घातांक के संबंध में अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इसको पढ़ेंगे 2137 का घात 753। इसका मतलब क्या है, 2137 का 753 बार गुणा हुआ है। अब कल्पना कीजिए, अगर 2137 को अगर हम 753 बार गुणा करेंगे, 753 बार गुणा करेंगे तो कितना समय लगेगा और गलत होने की भी संभावना है। तो इसके लिए इसमें भी ट्रिक है, घातांक के रूप में दिया रहेगा तब हम कैसे करेंगे। तो एक जनरल फार्मूला है, इसको समझिए। यहाँ पर मैं आपको रब करके बता रहा हूँ। हमें केवल इकाई को देखना है। यहाँ पर इकाई क्या है, 7 है। 7 में हमें जितना भी घात दिया हुआ है उसमें हम 4 का भाग देंगे। तो पहले हम 7 की घात 4 कर लेते हैं और जितना घात दिया हुआ है 753 दिया हुआ है, 753 में हम 4 का भाग दे रहेंगे। इस 4 का भाग दे रहे हैं तो ये हो जाएगा 4 एकम 4, 3 बज गया, 4 अट्ठे 32, ये 3 बज गया और 4 अट्ठे 32। और शेष फल कितना आया है, शेष फल आया है 1। तो यहाँ पर कितना आ गया, 188 गुणित हमें करना है। चूंकि शेष फल 1 प्राप्त हुआ है तो 7 के घात 1, या हम इसको केवल 7 लिख सकते हैं। 7 के घात 1 कर देते हैं। देखिए क्या किया, एक बार पुनः समझ लीजिए। कोई भी गणित रहे घातांक के रूप में दिया रहेगा तो इस विधि से हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए, कोई संख्या दिया रहेगा, यदि कोई संख्या है उसका घात मान लो n है, तो हमें क्या करना है, इकाई अंक में हमें इकाई अंक जो भी है यूनिट डिजिट है,
यूनिट डिजिट है उसका घात 4 करना है, और 4 करने के बाद में इसको हम करना है n/4 आ जाएगा, और जो शेष फल आएगा उस यूनिट का हमें पावर कर देना है। तो इस प्रकार से हो गए। पुनः एक बार देख लीजिए हमने क्या किया, 2137 का इकाई क्या है 7, तो हमने पहले 7 का घात 4 कर दिया, ठीक है। अब हमें क्या किया, जितना भी घात दिया हुआ है 753 उसमें हमने 4 का भाग दिया, तो जो भी आया उसको घात के बाहर कर दिए, पुनः गुणा किए, और जो शेष फल आया उस शेष फल को इस 7 का घात के रूप में लिख दिए। यहाँ इतना समझ में आ गया हो। अब आगे क्या करना देखिए, कल्पना कीजिए 7 के घात 4, इसका मतलब 7 का 4 बार गुणा हुआ है। ऐसे कर सकते हैं हमें 7 गुणित 7 गुणित 7 गुणित 7, 4 बार 7 सत्ते 49, और ये हो गया 7 सत्ते 49, और गुणा करेंगे 9 निया 81, तो इकाई में हमें क्या प्राप्त हो रहा है 1। अर्थात इसको हम 7 के घात 4 को क्या लिख सकते हैं, 1 का घात 188 गुणित 7 की घात 1 ये रहेगा। तो किसी संख्या का हम कितना भी घात करें, एक का हम कितना भी घात करें उसका मान हमेशा 1 रहता है, और 7 का घात 1 मतलब 7 ही रहेगा, तो 7 एकम 7। इस प्रकार से हमारा यूनिट डिजिट अर्थात इकाई संख्या प्राप्त होगा 7। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा सी। ये जनरल फार्मूला है। इस फार्मूला की सहायता से आप कोई भी घातांक से संबंधित गणित है उसमें हम इकाई डिजिट बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो बिल्कुल पुनः एक बार समझ ले, कोई भी संख्या दिए रहेगा उसका हमें इकाई को घात 4 के रूप में बनाना है, फिर जितना भी घात है उसमें 4 का भाग देंगे, जितना आएगा उससे कोष्टक के बाहर करना है, और जितना शेष आएगा इकाई संख्या के घात के रूप में लिखना है। फिर इसको हल कर देना है। 7 के घात 4 में करेंगे तो इकाई में 1 आएगा, तो 1 का घात कितना हो जाएगा 188, 188 का 1 का घात 188 मतलब 1 ही आएगा, 7 के घात 1 मतलब 7 ही आएगा, और 7 एकम 7 करेंगे तो 7 ही प्राप्त हो रहे हैं। तो इस प्रकार से हमें सी सही हो जाएगा। चलिए 70 नंबर के प्रश्न को अभ्यास करते हैं। 70 नंबर के प्रश्न है, संख्या 7 के घात 95 ऋण 3 के घात 58 का इकाई अंक क्या होगा। क्या होगा, इसमें से ऑप्शन दिया हुआ है। तो पुनः हम ऐसे करेंगे, 7 के घात 95 दिया है, ऋण 3 के घात 58 दिया हुआ है, तो वैसे ही इसको भी करेंगे। 7 के घात 4, 7 ऑलरेडी इकाई है तो इसका घात 4 कर देते हैं, और हम 95 में हम 4 का भाग देते हैं, तो 4 एकम, ये 4 दूनी 8 हो जाएगा, और 4 तिया 12, शेष फल कितना आ गया 3। तो हम यहाँ पर 23 करेंगे गुणित 7 के घात 3, ऋण यहाँ भी ऐसे करेंगे 3 के घात 4, भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 चौक 16, और गुणित 3 की घात शेष फल आ गया 2। इस प्रकार से हमें बदलना है। अब फिर यहाँ देखना है 7 के घात 4 का मतलब क्या होता है, 7 सत्ते, इसका मतलब ऐसा है 7 गुणित 7 गुणित 7 गुणित 7, 7 सत्ते 49 गुणित 7 सत्ते 49, और इसका 9 9 गुणा करते 9 निया 81, तो ये हो जाएगा 1 का घात 23 गुणित 7 के घात 3, ऋण ये हो जाएगा 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, इसका भी इकाई कितना प्राप्त हो जाएगा 1 हो जाएगा, घात 14 हो जाएगा, गुणित 3 के घात 2। आगे हल करेंगे तो 1 हो जाएगा, और 7 के घात 3 मतलब 7 को 3 बार गुणा करना है, 7 सत्ते 49, 49 में हम 7 को गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा 7 निया 63, अर्थात इकाई में 3 प्राप्त हो रहे हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको 3, केवल इकाई को हम करना है, इकाई 3 हो जाएगा। ऋण यहाँ पर देखिए इसका भी मान 1 है, ये हो जाएगा 3 तिया 9 9, तो ये हो जाएगा 3 ऋण 9। अगर हम यहाँ पर 3 ऋण 9 प्राप्त हो रहा है तो घटाएंगे, चूंकि अब इधर और कुछ संख्या यहाँ सुधार लेगा, तो ये हो जाएगा 13 में 9 घटाते हैं
तो 13 में अगर हम 9 घटाते तो ये प्राप्त होगा 4, अर्थात इकाई अंक हमारा प्राप्त हो जाएगा 4। तो 70 का हमारा सही हो जाएगा बी। तो बहुत ही आसान है। यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। आप ये सोच रहे होंगे कि 3 में 9 घटा रहे हैं तो 4 कैसे आ रहा है। तो यहाँ पर याद रखिए 3 इकाई संख्या है, 9 भी इकाई संख्या, और घटाने में हम इकाई को इकाई के साथ घटाते हैं। जब कम पड़ता है तो इधर से 2.5 स्थान से हम उधार लेते हैं। तो चूंकि यहाँ पर कोई संख्या है तो वहाँ से एक उधार लिया, ये हो गया 13। 13 में हम 9 घटा रहे हैं तब 4 आ रहे हैं। तो इस प्रकार से इकाई अंक हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। चलिए 73 नंबर का प्रश्न का अभ्यास करते हैं। एक और अलग प्रकार के प्रश्न है, इसका इकाई हम कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए यहाँ पर 73 नंबर प्रश्न में सभी का जो घातांक है समान है, 1999 है, तो हम इस प्रकार से भी इसको लिख सकते हैं 17 धन 11, या उसकी इकाई को हम लिख सकते हैं, इकाई को लिख दो कोई दिक्कत नहीं है, 7 धन 1 ऋण 7, पूरे का घात हम कर सकते हैं 1999। ये वितरण नियम के आधार पर है। यदि सभी का घात समान रहता है तो सभी को कोष्टक में रख करके उसका एक ही घात कर देते हैं, और केवल हमने सुविधा के लिए इसका इकाई अंक बस लिया है। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम जोड़ देते हैं, 7 में 1 जोड़ते हैं तो ये 8 हो गया, 8 में हम 7 घटाते हैं तो 1, तो 1 का घात कितना हो रहा है 1999। और किसी यदि 1 का घात कुछ भी रहे उसका मान हमेशा 1 प्राप्त होता है, इसलिए इकाई अंक प्राप्त होगा 1। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा A1। तो इस प्रकार से है किसी संख्या का हमें इकाई अंक कैसे ज्ञात करते हैं, इस प्रकार से प्रश्न पूछेंगे। कुछ मैं बेसिक जानकारी के साथ साथ कुछ ट्रिक्स भी आपको बताता हूं, जिसमें आपको आसानी होगा कि किसी दिए हुए संख्या का हम इकाई अंक कैसे ज्ञात करेंगे। चलिए कुछ ट्रिक बताता हूं। मान लो पहला ट्रिक है, किसी संख्या का अगर इकाई, मान लो कोई संख्या है 1 के घात n, 1 के घात n कोई संख्या है जो घातांक के रूप में है। इसमें यदि 1 का इकाई यदि 0, 1, 5, 6 ये चारों में से कोई है, अर्थात आधार का जो इकाई संख्या है 0, 1, 5, 6 इन चारों में से कोई है, और तो उसका घातांक कुछ भी रहे, उसका घात अर्थात n का मान कुछ भी रहे, वो जो इकाई अंक है कोई परिवर्तन नहीं होता है, यथावत रहेगा। अर्थात इकाई अंक 0 है तो 0 ही रहेगा, इकाई अंक 1 है तो 1 ही रहेगा, इकाई अंक 5 है तो 5 ही रहेगा, इकाई अंक 6 रहेगा तो 6 ही रहेगा। ये चारों डिजिट याद रखना है। यदि इकाई अंक में चारों में से कोई है तो घात कुछ भी रहे उसका मान उतना ही रहेगा। इकाई यथावत रहता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लो 2, 3, 8, 7, 5, 6, मान लो कोई संख्या है जिसका घात कुछ भी है 3, 8, 9, 7, 6 इतना घात है। ये कोई संख्या है उसका घात इतना है, तो हमें कैसे ज्ञात करना है कि इसका इकाई अंक क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए हमें इकाई को देखना है, इकाई 6 है, अर्थात यहाँ पर देखिए इकाई अंक 0, 1, 5, 6 ये चारों में से है, तो उसका घात कुछ भी रहे इकाई अंक हमेशा जो दिया है वही रहेगा। अर्थात इसका इकाई अंक 6 है तो इकाई बराबर हो जाएगा 6। बाकी कुछ भागवा देने की जरूरत नहीं है, 4 का घातांक 4 के रूप में लिख करके भाग देना ये सब करने की जरूरत नहीं है। ये ट्रिक है। दूसरा ट्रिक है, यदि इकाई 7 है, चलो इकाई मान लो 4 है, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 4 है और जो घात है अर्थात n का मान 1 से बराबर दिए, 1 का जो इकाई अंक है वो 4 है, इकाई 4 है और जो घातांक है n है, यदि सम विषम के रूप में कर देते हैं, विषम यदि सम है तो इकाई इसके वर्ग के बराबर होगा। जैसे 4 का वर्ग कितना है, 4 चौक 16, अर्थात ये 6 प्राप्त होगा। यदि घातांक सम है, घातांक सम है तो क्या हो जाएगा, इकाई कितना हो जाएगा
6। और यदि विषम है, घातांक विषम है, ऐसी स्थिति में इकाई अंक प्राप्त हो जाएगा, 4 ही प्राप्त होगा। ये ट्रिक याद रखना। यदि कोई भी संख्या हो, उसका इकाई 4 हो और घात जितना भी रहे, यदि उसका घातांक सम है, इकाई 4 है और घातांक सम है, तो इकाई 6 हो जाएगा। यदि घातांक विषम है तो इकाई 4 ही रहेगा। ये याद रखना है। तीसरा कंडीशन है, यदि इकाई 9 है, यदि इकाई संख्या 9 है और कंडीशन है n सम है और ये विषम है, ऐसी स्थिति में यदि सम है तो इकाई अंक 1 प्राप्त होगा और विषम है तो 9 प्राप्त होगा। इसी प्रकार से चौथा है, इकाई 7 हो, इकाई 7 है तो सम विषम यहां भी देखते हैं, सम है, n का मान सम है और n का मान विषम है, तो ये हो जाएगा 9 हो जाएगा, सम है तो, विषम है तो 7 ही रहेगा। तो इस प्रकार से कुछ शॉर्ट ट्रिक है, लेकिन शॉर्ट ट्रिक संभवतः आपको कन्फ्यूजन कर सकते हैं कि ये नियम किसमें का है। तो ज़्यादा अच्छा है जो घात 4 के रूप में, घात 4 के रूप के लिखिए, उसमें से सभी गणित के लिए वो नियम लागू होगा। और इसमें देखिए इकाई को देखना पड़ेगा। इकाई अगर 0, 1, 5, 6 में है तो ये नियम लागू होगा, इकाई 4 है तो ये नियम लागू होगा, और इकाई 9 है तो ये नियम लागू होगा, इकाई 7 है तो ये नियम लागू होगा। ठीक है, तो आपको जो विधि आपको अच्छा लगे उस विधि का आप उपयोग कर सकते हैं। चलिए इसमें से कोई संख्या ले लेते हैं और देखते हैं कि उसका इकाई अंक क्या होगा। चलिए इसको करते हैं। मान लो इकाई अंक 4 वाले कोई भी संख्या लेते हैं जिसका इकाई अंक 4 हो। चलो यहाँ पर लेता हूँ मैं, इसका इकाई अंक मान लो 235 है। यहाँ पर देखिए इकाई अंक 4 है तो ये नियम लागू होगा, और उसका घातांक क्या है, सम है, सम और विषम है, तो विषम है, तो विषम है इसलिए उसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, 4 ही रहेगा। इकाई बराबर हो जाएगा 4। यदि यही सम हो जाता, 36 हो जाता, उसका मान हो जाता, इकाई बराबर हो जाता 6। तो इस प्रकार से इस ट्रिक का प्रयोग करके भी आप इकाई अंक आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से कुछ नए वीडियो प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।